और बताइए कैसी लगी आपको क्लास आज की? चलो, अच्छी लगी, बहुत समझ आ। समझ में आ रहा है आपको, रुचि आ रही है इसके अंदर? जी जी जी। जी जी हाँ जी। अच्छा जी। आ, सुमन सुमन वर्मा जी, आप कुछ बोलेंगी? हाँ जी, क्लास बहुत अच्छी थी। जी सारे जोडिक साइंस को आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जी। एक्चुअली हम उन्हें कनेक्ट कर पा रहे हैं कि उनको कैसे सिंबलाइज हुए हैं और उनका क्या मतलब है। उससे पहले हम उन्हें एज ए पिक्चर देखते थे और समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब है। तो बहुत अच्छे से नाइसली एक्सप्लेन किया है। थैंक यू। प्लेनेट भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, लेकिन मेरी थोड़ी क्लास मिस हो गई। कोई लेकिन बात नहीं, बाद रिकॉर्डिंग वाले मिल जाएंगी। वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। समझ में आ रहा है आपकी ये जो प्लेनेट है ये कैसे इफेक्ट करते होंगे हमें, यस और ये यस, क्या उसका एग्जैक्टली रिलेशन राइट। रहा होगा हाँ हमारी हाँ। लाइफ पर। आज हमने सिर्फ, सुमन जी, आज हमने केवल एक एक एट्रीब्यूट लिया है हर चीज़ का, और इन एक एक एट्रीब्यूट को मैं चाहती हूँ कि कल हम इनको जोड़ें और एक सेंटेंस बनाएं। वो सेंटेंस ही तो आपका रिजल्ट है। हम फलादेश करते हैं ना, तो कैसे करते हैं हम? ऐसे ही एक एक शब्द को एक सेंटेंस में लेते हैं और वही आपका रिजल्ट है। हम जब ये कह रहे हैं कि प्लैनेट्स हमको रिजल्ट देते हैं, तो वो प्लैनेट ही हमको रिजल्ट देगा, कोई और नहीं देगा। अब वो कौन सा प्लैनेट देगा ये हम देख लेंगे। आप किस भाव से जुड़ते हैं या किस राशि के अंदर ऐसा काम हो रहा है। जैसे अभी हमने देखा कि मेष राशि में बड़ी जल्दी जल्दी काम होता है, वृषभ राशि में अब जल्दी काम नहीं होता। तो एक इंसान के अंदर ये गुण है कि वो बहुत तेजी से काम कर रहा है, दूसरे इंसान के अंदर वो गुण नहीं है, और हमारा झगड़ा यही हो जाता है कि जी भाई बिल्कुल, आज ही मुझे समझ में आया मैं इतनी टारगेट ओरिएंटेड क्यों हूँ। चलो, तो धनु राशि कहीं ना कहीं आपके 10th हाउस से काम करने को टारगेट रखते हो ना, तो कहीं ना कहीं 10th हाउस के अंदर आपकी धनु राशि होगी जो आपके काम को टारगेट करती है, और उसमें रहता होगा कि मैं टू डू लिस्ट बना के फिर काम पे लग जाऊं अपने। ऐसा ही है। ऐसा ही है, सोच लिया अगर ये करना है तो मतलब 5 दिन 10 दिन चाहे वो कैसे भी वो करना है मतलब करना है। चलिए, कैसी लगी कुल मिला के क्लास? कुल मिला के क्लास बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छे से समझाया, मतलब इजी तरीके से। मतलब ज्योतिष जितना मुश्किल नहीं, लगता है ज्योतिष बिल्कुल subject, मुश्किल उतना नहीं है। ये लगता। केवल टैक्स में मुश्किल है, केवल किताबों में है। और जब हम ज्योतिष के बारे में बात करते हैं ना, तो सबसे पहले शब्द आता है कि ये गूढ़ विद्याएं हैं। ये गूढ़ विद्याएं इसलिए हैं कि ये सिंबलाइज हैं, आपको सिंबल समझना है सिंबल समझना है बस। अगर आपको वो सिंबल समझ में आ गया तो फिर क्या, सन निकला, एक पिक्चर देखिए आपने उगते हुए सूर्य की, तो आप उसको एसोसिएट कर पाएंगी ना कि दिन होने वाला है, प्रकाश आ गया है, स्पष्टता आ जाएगी हमारे जीवन में। तो ऐसे उसको सिंबल, उस सिंबल को आप अपने आप से एसोसिएट करें, या उस सिंबल को आप अपने आप से खुद समझने का, क्योंकि हर किसी की समझ, हर किसी की बुद्धि अलग अलग है। तो जो जिस तरीके से उस चीज़ को, उस सिंबल को समझता है, बस उसको एक्सेप्ट कर लेता है। वही जीवन है। जीवन किसी के लिए कितना आसान, किसी के लिए कितना मुश्किल है। जीवन तो सिर्फ जीवन है, आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, बस इतनी से समझने की बात है। शुक्रिया सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे से समझाया। थैंक यू वेरी मच। कमलेश जी, नीतू जी कुछ बोलेंगे आप? कमलेश जी, नीतू जी, बहुत अच्छा रहा क्लास। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। आपने आज कुछ मिस कर दिया ऐसा लग रहा है मेरे को, लेकिन रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एट्रीब्यूट्स एक एक जो लगे वो कैसे लगे, एक एक एट्रीब्यूट जो हमने बताया वो कैसे लगा? अच्छे लगे। कल का रिकॉर्डिंग मिल सकता है ना? कल के लिए हम अभी ऐसा नहीं, देखिए कि कल के लिए हम ऐसा करते हैं कि हम जो कल नहीं अटेंड कर पाए थे, एक बार सभी सुन ले, जो कल नहीं अटेंड कर पाए थे उनके लिए कल की क्लास मैं अभी रिपीट कर देती हूँ। ये क्लास खत्म होते ही मैं कल की क्लास रिपीट कर देती हूँ, ठीक है? नीतू जी, आप कुछ बोलेंगी? लता जी, अंजू जी, लता जी, आप कुछ बोल रही हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप हमसे? थैंक यू वेरी इजी गोइंग, वेरी इजीली समझ में आ गया काफी कुछ।
चलिए बहुत बढ़िया। आज मुझे पता चला, मैं इतनी स्पीड में जो काम करती हूँ, मतलब वेरी सुन इतनी स्पीड में काम करती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ तक पति देव भी कहते हैं अरे इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रही हूँ, लेकिन जो हूँ सो हूँ। जो एग्जैक्टली दिस इज अ वेरी नाइस शब्द की जो हूँ सो हूँ, दिस इज योर नेचर। जब हम और इसको डिटेल करेंगे ना तो ये हमारी प्रकृति है। अगर हम इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, अगर आप धीरे धीरे काम करने लग जाएंगे ना तो आप विकार में आ जाएंगे, आप विकृति में आ जाएंगे, आप बीमार पड़ जाएंगे, आपको मजा ही नहीं आएगा, आपके जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो खत्म हो जाएगी। आपकी वर्किंग स्ट्रेंथ आप ही के अंदर तेजी वाली है, तो आपको तेजी से ही काम करना है। ऐसे ही होता है, अगर स्लोली काम करती हूँ तो मैं बीमार पड़ जाती तो आज समझ में आया, ये मेरे को भी सुन के बहुत अच्छा लगा कि अगर मैं धीमे धीमे काम करती हूँ तो मैं बीमार पड़ती हूँ। तो ये बहुत छोटा, दिस इज अ गुड़ रहस्य। अब ये समझ में आया आपको कि गुड़ रहस्य क्या है? ये गुड़ रहस्य है हमारे, इन्हें हमने समझना है। और वो जो इनबिल्ड है, जो अपने हाँ, ये वो कभी नहीं कहीं जा सकता, वो रहेगा। ये आपके बर्थ मार्क की तरह है। अगर आप शरीर में कहीं तिल लेकर आए हैं बाय बर्थ, अगर कोई निशान लेकर आए हैं तो ता उम्र आपके उसी अंग पे वो निशान रहेगा, वो कहीं नहीं जा सकता जब तक आप सर्जरी ना करें, यानी कि जब तक आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना यूज करें। सो नाइस ऑफ यू। ओके जी, थैंक यू सो मच। ओके जी वीना राशि वालों को बैठना नहीं आता है। हाँ बिल्कुल नहीं आता होगा, राइट बिल्कुल सही कहा। नहीं है हमें उनमें चाहिए क्योंकि उनके पास लक्ष्य है, हमेशा वो लक्ष्य पे ही रहते ना। अच्छा मैंने ये काम खत्म कर लिया, लीव इट, दूसरा क्या है, वो दूसरे के ऊपर केंद्रित। नहीं, आप परेशान नहीं हुए। आज आप ये समझ लीजिए कि मैं ये हूँ, अगर मैं इस तरीके इस अवस्था में रहती हूँ तो मैं हमेशा सुखी संपन्न और स्वस्थ रह पाऊंगी, क्योंकि स्वस्थ रह पाओगे तो आप सुखी रह पाओगे। अब लोग जबरदस्ती हमको करते हैं, नहीं आप बैठ जाओ, अरे वो बैठेगा तो बीमार पड़ेगा भाई। एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, जब हम इनके तत्व पढ़ेंगे, राशियों के तत्व पढ़ेंगे, ग्रहों के तत्व पढ़ेंगे, तो आपको ये सब चीज़ें और पता लगेंगी। तब पता लगेगा अच्छा मैं ऐसी इसलिए हूँ और वो वैसा इसलिए है, तो आधे तो कलेश ही मिट जाएंगे, है ना। क्योंकि हमारा कलेश यही है ना कि मैं तो ऐसे कर सकती हूँ, वो क्यों नहीं कर सकते। सारा कलेश की जड़ यही है ना, मैं ऐसा कर सकती हूँ वो नहीं कर सकता। तो ये जो कलेश है ये हमारे को समझ में आ जाएगा कि भैया वो नहीं कर सकता क्योंकि वो वाटर एलिमेंट है, हम कर सकते हैं क्योंकि हम फायर एलिमेंट है। ठीक। सो कैसी रही आज आपकी क्लास कैसी रही? बहुत बढ़िया। समझ में आया? समझ में आया? यस, आई एंजॉयड। ओह थैंक यू वेरी मच। बस आनंद के साथ ही रहिए। नीतू जी आप बताइए आपको कैसा लगा? नीतू जी बता पाएंगी अभी आप? चलिए कोई बात नहीं, कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, इसी चैनल पर, इसी मीट पर हम वापस मिलेंगे और कल हम बनाना सीखेंगे वाक्य। ठीक, तो आज यहीं नमस्कार। और कल की क्लास जो दोबारा सुनना चाहते हैं आ जाए हमारे साथ, हम कल की क्लास भी एक रिपीट सेशन दे देते हैं छोटा सा, बहुत अच्छी तरीके से, जो आपको आज से लिंक कर देगा। ठीक, सो नमस्कार। कैसी रही? मस्त, बढ़िया। बढ़िया। तेरे को समझ में आई?